सब कुछ संभव है, व्यक्ति के पास 24 घंटे बहुत होते हैं। ओम जी, तो दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत अभिनंदन है और आइए सत्र का प्रारंभ करते हैं। नीड तो है लोगों को, बट क्या है कि लोग एक तो शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं, प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं, है ना। अब देखिए, एक्चुअल में देखिए, अच्छी चीज़ों की शो ऑफ नहीं हो रहे हैं संसार में। आप हवन पूजा इत्यादि कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, दर्शन, ठीक प्रकार से उनकी शो ऑफ नहीं हो रहे हैं जो होना चाहिए। एक्चुअली में गलत शो ऑफ हो रहे हैं, ठीक शो ऑफ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि प्रायोरिटी नहीं दे सकते आदमी कि किसको क्या देनी है, ये समझ नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा ये चीज़ ये होती है कि दूरगामी जो परिणाम हमें किसी चीज़ से प्राप्त होने वाले हैं। देखिए, आयुर्वेद और योग, अध्यात्म आपको तुरंत कुछ नहीं देता। इसके तीनों चीज़ों के अगर मैं ये कहूँ लाभ होते हैं, निश्चित लाभ होते हैं और डे 1 से लाभ होना प्रारंभ होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि दूरगामी का मतलब। महसूस किया है भैया, इतने दिन प्रॉब्लम से लेके आई हूँ और फिर पहले दिन से ही मुझे रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ है। हाँ, देखो, आप आध्यात्म से भी जुड़ी हो, योग से भी और आयुर्वेद से, तीनों से। है कि जब तक सांस है, जब तक योगा नहीं छोड़ना है, चैंटिंग नहीं छोड़ना है, भगवान का नाम तो छोड़ना ही नहीं। ठीक बात है, क्योंकि शरीर एक ही बार मिला है, फिर बार बार कैसे प्राप्त होगा। समझ में आ गया ना कि क्या उद्देश्य है हमारा। तो मुझे तो फालतू चीजों से लेना देना है नहीं। हाँ, समाज के नाते तो सारी चीजें भैया निभानी पड़ती है। देखिए, हम भी तो गृहस्थ में हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि चीज़ें, ओम जी भैया, तो चीज़ें करनी पड़ेंगी, अच्छी भी हमें करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी। अगर मैं यहाँ योग नहीं कर रहा तो आप नहीं कर रहे होते, सीधी सी बात है। मैं अगर यहाँ आयुर्वेद शायद नहीं कर रहा होता तो शायद बहुत कम मेरे से कनेक्ट होता। मैं आप ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको नहीं पता मुझे, मैं कितनी मेडिसिन भैया खा चुकी हूँ। अच्छा, सर दर्द की तो मैंने बेहिसाब खाई है पहले। तो वही जो केमिकल्स थे ना बॉडी में, वो योगा की वजह से ही सारी निकल पाए हैं। मैं वही कह रहा हूँ। ये सब चीज़ें हैं ना, जो समझ गया। मैंने दवाइयाँ बहुत खाई, इंजेक्शन। अच्छा, तो मुझे तो फायदा हुआ भैया। नहीं, जैसे आपने ऐसे, मैं समझता हूँ कि सभी लोग हैं। जब मैं आपको बताऊँ, आयुर्वेद कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे, गुरुजी भाई बहुत कितने वर्षों से लगे हुए थे केवल। लेकिन जब स्वामी जी आए तो एक नहीं शो ऑफ अच्छी चीज़ों को मैंने कहा ना, तो जब शो ऑफ हुआ, हालांकि ऐसा नहीं, स्वामी जी ने कितनी मेहनत की। हाँ, उससे पहले थे। जहाँ से मेरी अभी हमारे जो मेडिसिन लेकर आता है, वहीं से वो लेकर आते थे, कहते थे कि वो सारा यहाँ बल्क में लेकर जाते थे स्वामी जी। लेकिन क्या है कि उन्होंने बहुत मेहनत की वाकई। वो आती थी कल्याण की किताब, गीता प्रेस की, ठीक है, आपने पढ़ी हो शायद? नहीं, मुझे ऐसे ध्यान नहीं। उसमें आयुर्वेद के बारे में बहुत आता था। ठीक है, बचपन से पढ़ा है हमने। ठीक है। हालांकि कितना यूज करा नहीं करा वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ा बहुत है। मैं बेकार कह रहा हूँ। सितो क्या नाम है, आयुर्वेद के नाम पर आदमी सितोपलादी वगैरह जानता था, इसके अलावा मैं नहीं सोचता था। नहीं, थोड़ा ना, जैसे हमारी दादी बहुत चीजें बताती थी। नहीं, चीजें बहुत सारी थी। मैं मतलब जो जनरली सब लोग जानते थे कि भैया सितोपलादी ले लेना, ठीक है। त्रिफला वगैरह पता नहीं है कि कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है, कैसे बनता है। एक आपको दिखाऊंगा, मैं लेके आऊंगा कल्याण, विशेषांक आते आ रहे भी आ रहे हैं। हाँ, तो उसमें बहुत सारी पद्धति थी चिकित्सा की। हाँ, एक वो पद्धति हो, बाल से चिकित्सा करते हैं। बाल आपका किसी उसमें रख देते हैं केमिकल में, उससे चिकित्सा होती है। मतलब उसमें कल्याण में दिया हुआ है। देखिए, बहुत सारे विकल्प हैं अभी तो इतने। जितना भी अध्यात्म के बारे में है, हाँ, उसमें सब बहुत पढ़ा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि वेदों में सब चीजें आती हैं। चाहे आप राजनीति शास्त्र ले लो, चाहे कला ले लो, चाहे डांस ले लो, ये आशाराम जी की बहुत सारी हम सुनते थे इनको। आशाराम जी को सुनते थे काफ़ी, क्योंकि 95 में बहुत सुना है हमने इनको। तो एक्चुअल में हुआ भी यही था कि जो इनके ऊपर केस लगाया वो भी गलत लगाया गया था, किसी को फंसाने के लिए बड़े व्यक्ति। अच्छा, नहीं, हमें नहीं, यहाँ से ना उझानी आए थे, उझानी से कहीं निकल रहे थे, इधर बिसौली से होके गए थे। तो उनका बहुत बड़ा वो था, किसी व्यक्ति को खत्म करना है, उसके ऊपर आप करेक्टर पे उठा दो, क्या करोगे अब आप। लेकिन अब आज भी देखो, अब मैं डे 1 से कह रहा था कि नहीं है इनका कुछ भी ऐसा, और आज भी देख लो आप, कुछ भी नहीं है।
तो किसी को, अच्छे व्यक्ति को फंसाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो आप, और ऐसा हमेशा पुरातन से चला आ रहा है, अभी से नहीं चला आ रहा है, इसको क्या ही करोगे आप, ठीक है। और जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जानते सब हैं लेकिन करते वैसे ही हैं। जो छोटे मोटे तरह के लोग होते हैं ना, उन्हीं की बात हमेशा रखते हैं। खैर, तो आयुर्वेद, योग और अध्यात्म, इन तीनों के बिना जीवन संभव नहीं है। ईमानदारी से अगर मैं बताऊं तो मैं जी रहा हूं और दूसरों को भी जीने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, ये बड़ी बात है। और जो लोग प्रेरित होकर कर रहे हैं, इन तीनों से कनेक्टेड हो रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में हो रहे हैं, किसी माध्यम से हो रहे हैं, अल्प रूप में भी हो रहे हैं, उनको भी बेनिफिट निरंतर मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आइए लंबी गहरी श्वास भर लीजिए और साउंड अगर इधर ज़्यादा लग रहा हो तो इधर आ जाइए। नहीं आते हैं आप देखिए, इतना आएंगे, इतना है केवल, इससे ज़्यादा है ही नहीं, इससे ज़्यादा नहीं आते, बाकी नहीं आते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति, नान्याः पन्था विद्यते अनाय, नान्याः पन्था विद्यते अनाय। आप लोग पेपर और पेन लेकर नहीं आते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नोट डाउन करने के लिए हमेशा के लिए होती हैं, और आप चाहें तो अपने मोबाइल में आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं, पहले कपालभाति आप तब तक कर लीजिए, आगे भी है शायद, क्या ऐसा लगा शायद हिंदी में होता तो ये लगता मिला नहीं होगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं ज़्यादा शो ऑफ में विश्वास रखता नहीं, ईमानदारी से बताऊं, इतने वर्ष हो गए मैंने कभी कुछ नहीं लगाया। मतलब वैसे ही जनरली कह रहा हूं, मतलब अच्छा, नहीं हिंदी में नहीं मिला, मैं आपको ठीक बताऊं, और ये समझ में आता है, इतना तो नॉर्मल हो गया है अब तो। आप जितने भी लोग आ रहे, जैसे शब्द है योग, योगा 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 कर रखा है। नहीं देखिए, मैं इन सब चीज़ें नहीं पढ़ता एक्चुअली। मैं बताऊं आपको, ये आर्य समाज जो होता है बिल्कुल कट्टर होता है, सीधी बात करता है, खरी बात करता है, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं आर्य समाज के मंच पे खूब, तो लेकिन क्या है, अगर आपने सनातन को जोड़ना है तो आर्य समाज काम कैसे करेगा बताओ। मैं कहता हूँ मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, अब उसका मतलब तो बताओ भाई, क्यों नहीं करना चाहिए, उसके लाभ नहीं है, क्या लाभ नहीं है ये बताओ मुझे। यहाँ से बताने वाला तो कुछ हो, ईश्वर क्या है ये सब बता रहे हो आप, दुनिया भर की चीजें क्लियर तो करो कम से कम, जो जनरल भाषा में हम नॉर्मल भाषा में बात कर सकें, किसी को बता सकें, ये तो क्लियर करो। जब आप क्लियर ही नहीं करोगे तो आप फिर क्या होगा, विरोधाभास होगा वहां पर, आप समझ रहे हो।
अभी कल यही बात हो रही थी। हमारे धर्म में बहुत है ये तो। नहीं तो कोई भी बात अगर हम जिज्ञासु बन के पूछें किसी ठीक अपने है। पंडित जी से, हाँ, गरीब से, ठीक है। धर्म गुरु से, हाँ। तो बताता, कुछ नहीं बताता, कोई नहीं बताता। तो नहीं, इस सत्य है बिल्कुल। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से प्रयास करता हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस भी देखोगे आप, तो मैं प्रयास करता हूँ कि क्लियर करने की कोशिश करूँ, जो जो बात है पूर्ण करूँ। और बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो डालते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। हमारे धर्म की स्थिति वो है, जैसे क्लास में किसी बच्चे ने कुछ पूछ लिया और टीचर को नहीं आता तो घुमा देता है या डांट देता है। नहीं तो हम यहाँ साफ कहते हैं हमें नहीं पता, सीधी सी बात है, इसमें क्या दिक्कत मैं है? बता रहा हूँ। ठीक है, हम तो यहाँ से सिर्फ साफ कर करते हमें नहीं इसके बारे में जानकारी है, अगली बार हम बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ भैया, आपका वेट कर रहे थे। तो पहले साइनस से प्रारंभ करते हैं। साइनस की प्रॉब्लम की अगर बात करें, लंग्स की बात करते हैं और कफ की बात कर रहे हैं हम। कपालभाति करते रहिए, आंखें खोलकर करते रहिए, ठीक है? आंखें भैया बंद मत कीजिए, ठीक है भैया, आपसे कह रहा हूँ। कपालभाति करते रहिए, ठीक है? साइनस की प्रॉब्लम जो होती है, यहाँ मैंने एरिया ये बताया, कफ का एरिया ये है हमारा, ठीक है? और ये कान तक प्रभाव करता है। ईएनटी तीनों को प्रभावित करने वाला है। ये तीनों चीजें हमारी डैमेज होनी प्रारंभ हो जाती हैं और इवन कान के जो पर्दे हैं उनमें भी छेद हो जाता है अगर साइनस की प्रॉब्लम बहुत लंबी हो जाए, कफ ज्यादा हो जाए, जिसको नजला, जुकाम, खांसी लगातार बनी रहे, तो ऐसे व्यक्ति को ये नाक की प्रॉब्लम, आंख की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, यानी बालों की प्रॉब्लम, सर की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, ये उनको होनी निश्चित है। अभी नहीं हो रही है, आने वाले समय में हो जाएगी निश्चित, ठीक है? स्ट्रेस उसका हमेशा बड़ा रहेगा, ये ईमानदारी से बता रहा हूँ। कान से उसको धीरे धीरे सुनाई कम देने लगेगा। कान के मैंने बताया पर्दे में छेद होना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन से ऐसे लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, गांठें भी बन जाती हैं यहाँ अंदर भीतर गांठें हो जानी शुरू हो जाती हैं। गांठें यानी कि हार्डनेस हो जाती है, जैसे स्टोन होता है वो हार्ड रूप ले लेता है धीरे धीरे। जब हम मेडिसिन देते हैं तो क्या होता है, स्टोन की मेडिसिन देते हैं तो धीरे धीरे वो कट कर यानी गल कर वो मेडिसिन के माध्यम से बाहर निकल आती है, कहीं भी हो पूरे शरीर में, है ना? इन्हें की केवल किडनी में होती है, शरीर में कहीं भी स्टोन हो सकती है, ठीक है? तो इसी प्रकार से क्या होता है, जब इसकी जो आपकी कफ जो विकृत कफ है उसकी गांठें शुरू हो जाती हैं तो ये बहुत ही प्रभावित करता है। आपका सर में बहुत दर्द करेगा। मैंने कहा कान के पर्दे में छेद हो, आपकी साइड इतनी तेजी से डाउन हो जाएगी कि आपको बहुत धुंधला दिखाई देने लगेगा। सांस लेना दूभर हो जाएगा, आपको एक कदम चलना दूभर हो जाएगा, इतनी तकलीफ तक होती है। और ऑपरेशन के बाद फिर वही स्थिति प्रारंभ हो जाती है, ऑपरेशन से नहीं बचा सकते। तो ये क्रॉनिक डिसीज है, क्रिटिकल जब हो जाती है तो फिर इसमें क्या करोगे, फिर आयुर्वेद ही आता है काम में, इसके अलावा कोई और काम। मैं कह रहा हूँ होम्योपैथिक काम में अभी नहीं आया, आप समझ रहे हो? होम्योपैथी भी काम नहीं करेगा, ठीक है? हालांकि मैं इसकी सरोकारी करता हूँ होम्योपैथी की भी, लेकिन यहाँ आप काम नहीं करने वाला जब इतना विकृत हो। 40 साल तक हमने सिर दर्द झेला है। नहीं झेला, बिल्कुल झेला है, ठीक है, झेला हो। तो मैं बिल्कुल सादा चीज बता रहा हूँ, उसको अपने दिमाग में या मोबाइल में नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। साइनस वाले जिनको जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम होती है, जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक हो गई, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, मैंने सारी चीजें कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ इसमें जो इससे रिलेट कर रही हैं। तो आप जो एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा बहुत अच्छी चीज है। एलोवेरा को कच्चा लेना प्रारंभ कीजिए, ठीक है भैया? एलोवेरा कच्चा लेना शुरू कीजिए, सुबह और शाम खाली पेट 5 ग्राम से 10 ग्राम तक ऐसे ही चबा जाइए। हम बाहर महानगर में, हाँ बिल्कुल। तो एक अंकल जी थे हमारे, मतलब जहाँ पे हम लैंडलॉर्ड थे, हमारे मकान वाले, तो वो छत पर आते थे, हालांकि ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, वो 4थी मंजिल तक चढ़कर जाते थे बेचारे, और उसके बाद वो एलोवेरा निकालते थे। ये क्या कर रहे हो? मैं बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो कहते अच्छा लगता है मुझे, और मुझे बहुत आराम मिलता है इससे। मैंने कहा अच्छा, लेकिन चीजें जब आप ये करना प्रारंभ करोगे एलोवेरा, तो बहुत अच्छा काम करेगा। एलोवेरा कीजिएगा। मैंने आपको भैया षड्बिंदु बताया है, जिसको भी प्रॉब्लम अगर नाक में बहुत गंभीर हो गई है, कान से सुनाई भी कम दे रहा, वेदर चेंज होता है तब होती है मेरे को, या डस्ट से हो जाती है, वैसा साइनस मतलब पूरे टाइम सेम में रहता है। मेरी प्रॉब्लम
मेरे को बहुत रहती है, जैसे अगरबत्ती या धूपबत्ती से भी कभी कभी छींकें शुरू हो जाती हैं और फिर प्रॉब्लम शुरू हो देखिए मैं आपको तो मंदिर में जो है आप प्रयास कीजिएगा धूपबत्ती अगरबत्ती मत मैं लगाइए। तो जैसे ही लोग जलाते हैं मैं ऐसे सब बाहर रख देती हूँ, फिर पूजा उनकी हो गई। दिया लगाइए, देसी गाय का घी दिया लगाइए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। रोज शाम को आप अपने रूम में देसी गाय का घी का दिया कम से कम 10 ml तो उसमें होना चाहिए। ये जलाना चाहिए आपको, और ये आप नित्य करना है आपने, ठीक है। उसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है ये आगे की प्रक्रिया है, थोड़ी सी मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। केवल अभी देसी गाय का घी का दिया ही डालेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि केसर डाल सकते हैं उसके अंदर, केसर महंगा होता है, तो आप शिलाजीत डाल सकते हैं उस दिए के अंदर, ठीक है। मैं आज में चिकित्सा की बात कर रहा हूँ। हम देखो हवन से भी चिकित्सा करते हैं, ठीक है, हम जल से चिकित्सा कर रहे हैं। अगर हम ये कहें हम वाणी से भी चिकित्सा हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मंत्र की चिकित्सा नहीं होती, मंत्र चिकित्सा ये सब कुछ होता है, ठीक है, और सब चीज़ें काम करती हैं। तो मैंने कहा मैंने 2 चीज़ बता दी आपको, इनका प्रयोग आप कर सकते हो। देसी घी का दिया अपने रूम में जलाइए, मंदिर में जलाइए एक अलग बात हो गई, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि देसी गाय का घी का जो घी है वो प्योर होगा, प्योर नहीं होगा तो मंदिर को भी काला कर देगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पतंजलि का ठीक आ रहा है, अगर आपके यहाँ गाय हो तो उसका आप सेवन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देसी गाय का मैंने वो बता दिया आपको। दूसरा क्या कहते हैं, आपको एक एलोवेरा खाना ही है नियम से, ये भूल जाइए कि हमें फिर कितने दिन खाना है, ये भूल जाइए, ठीक है। आपको रेगुलर करना है, कम से कम 3 माह 90 दिन आपको खाना है। उसमें कच्ची हल्दी और स्प्राउट मेथी नहीं, मैं केवल अभी कुछ नहीं मिक्स कर रहा हूँ, केवल यही कर, केवल एलोवेरा खाना है, सिंपल एलोवेरा। कम से कम 10 ml तक मिल जाए, 2 चम्मच मिल जाए उसमें, और पूरा खा लेंगे तो बढ़िया है। इतना खा पाएँ कि आप रोज नियम से खा पाएँ तो 2 चम्मच मैं समझता हूँ सुबह शाम खाली पेट खा लीजिए, आधे घंटे बाद कुछ खा सकते हैं। अभी आपसे जो मैं कह रहा हूँ वो कर लीजिए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। दूसरा, आप अगर कोई तेल नहीं मिल रहा है तो सरसों तेल प्योर अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ भी कोल्हू है, बिसौली में भी कोल्हू बहुत सारे हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं वो तेल, ज़्यादा बढ़िया है। ये कच्ची घानी और डबल कोल्हू और ये कोल्हू ये बढ़िया नहीं रहते, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ। ये सारे जो होते हैं वो रिफाइंड किए वो होते हैं, ये इतने ज़्यादा लाभदायक नहीं होते हैं। आप डायरेक्ट निकलवाइए, जब चीज़ डायरेक्ट मिल रही है तो क्या है ना, जैसे आप कहते हो ना कि जूस हमें पैक मिल रहा है, ठीक है, और आपसे कहते हैं आपके घर में ग्राइंडर है, जूसर है, आप उसमें से निकाल लीजिए, आप बताओ कौन सा बढ़िया है, बोलो कौन सा बढ़िया। जो घर पे निकाल रहा है वो बढ़िया है ना, उसमें पानी भी नहीं मिल रहा है, बर्फ भी नहीं मिल रहा, मसाला कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये साइनस का हो गया। साइनस के साथ में हम आपको जो मुद्रा है वो बता रहा हूं आपको, आपने लिंग मुद्रा करनी है। मैं यहाँ से कई बार बता चुका हूँ, और मैंने आपने अगर मेरी वीडियो में मुद्रा में देखा होगा तो मैंने लिंग मुद्रा के बारे में विस्तार से बताया हुआ है कि लिंग मुद्रा किस किस काम में आती है। केवल एक ही दिमाग में रखिए कि अभी साइनस के लिए लिंग मुद्रा काम, लिंग मुद्रा बनाएंगे कैसे वो समझ लीजिए। देखिए ये दोनों हाथों से बनाई जाएगी मुद्रा, और कम से कम आपको 7 मिनट करनी होगी, ठीक है। तो लिंग मुद्रा भैया कैसे बनाएंगे देख लीजिए, इस तरह से बनाएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे। आपने बाएं हाथ से बनाना है तो बाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर रखेंगे, इंडेक्स फिंगर और थंब को राइट हैंड के आपने इस तरह से जोड़ देंगे, टिप जोड़ देंगे। भैया बनाइए, सभी लोग बना लीजिए। तो इस तरह से आपने चेस्ट के सामने रखना है इसको, ठीक है। आप यहां बैठकर आप आई बस समझ में, भैया बस अंगूठा ऊपर रखना है ना, अरे अंदर रखना है, क्या कर रहे हो, कहाँ रखना है? ऐसे ऐसे केवल 4 उंगली मिलाओ। अब इस तरह से बंद कर लो, हाँ अब अंदर से मिला लो, ये दोनों इंडेक्स फिंगर और आपकी अंगूठा, हाँ ये दोनों मिला लो। अब अंगूठा सीधा रखो, ये हो गया आपने दाएं हाथ से बना ली, ठीक है। और ये इसको कस के पकड़ना है, ऐसा ना होगा ढीला ढाला आपने ऐसे पकड़ लिया, बिल्कुल सीधा रखना है, खड़ा बिल्कुल नहीं, दोनों का रखना है, नहीं आपने स्टार्ट बाएं से कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद चेंज कर लेंगे तो ठीक है। अंगूठे को टेढ़ा मेढ़ा मत रखिए, सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आगे आगे से देखिए, पहले ना इसको अच्छे से फंसाइए, ऐसे फंसाया, और उसके बाद देखो ये चिपक गया, यहाँ से हाथ अच्छे से चिपक गया। अब दोनों को कस के चिपका लिए, यहाँ टाइट करके हो गया।
अब ये बंद कर लिया आराम से हमने, अंगूठा सीधा रह गया, हो गया। ये कर, ठीक है। इसी प्रकार से चेंज करेंगे तो कम से कम इसको आपने 7 मिनट कम से कम करना है, ठीक है। कपालभाति कर रहे हुए, और अगर यहाँ पे हम 7 मिनट का कोई भजन चला रहे हैं, 7 मिनट कर रहे हैं, तो आधा आधा कर लीजिएगा, ठीक है। और आप अगर कोई चीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस लिंग मुद्रा के साथ चेस्ट के सामने रखिएगा, ठीक है, प्रयास ये कीजिएगा, और साथ में अपने चेस्ट रीजन को थोड़ा सा स्क्वीज करके रखिए, टाइट करके रखिए, थोड़ा सा जितना हो सकता है, ठीक है। नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। और इसमें क्या करना है भैया, इसमें लिंग मुद्रा में समझ भैया, बहुत कॉन्शियसनेस से देख लीजिए, क्योंकि निकल गया फिर दिमाग में रहेगा नहीं, ठीक है, फिर मैं भी अपने दिमाग से निकाल दूँ। तो आपने क्या करना है, अगर आप कहीं वार्तालाप में हैं, बैठे हैं और आपको साइनस है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, गॉसिप भी कर रहे हैं, तो ऐसे बैठ जाइए, आदत डालिए, अच्छी आदत है। मैं यही कर रहा था कि अरे क्या कर रहे हो, ट्रेन में, बस में, अब अरे वो हो रामदेव बैठे हैं साहब, बाल काले कर रहे हैं, बाल काले हो रहे हैं, अरे बाल तो सब सफेद हैं इनके, अरे ये रामदेव हैं, अरे ये भाषा है, आप समझ रहे हो आप, ये बिल्कुल 3rd क्लास जो भाषा होनी चाहिए वो भाषा प्रयोग करते हैं। और हमारा जो एरिया है, हाँ ऐसे लोग बहुत हैं। ठीक कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिएगा, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठिएगा, मुझे इससे रिलीफ मिल रहा है। आज आप कर रहे हैं, कल को वही जो मित्र आपको ट्रोल कर रहा था, ट्रोल कर रहा था, ठीक है, वही करना प्रारंभ कर देगा। ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, तो आपको करना है, ठीक है। तो ये लिंग मुद्रा हो गई। दूसरी मुद्रा बता रहा हूं आपको साइनस के लिए, सूर्य मुद्रा, ठीक है भैया। सूर्य मुद्रा बता चुका हूं मैं। आपने जो रिंग फिंगर है, इसकी टिप को अच्छे से अंगूठे के बेस में यहां दबाव पड़ना चाहिए, अंगूठे के बेस में, और फिर ऊपर से अंगूठे का भी दबाव पड़ना चाहिए, ठीक है। अभी बता रहा हूं भैया, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से आपने कपालभाति या व्हाटएवर जो भी कर रहे हो, केवल श्वास प्रश्वास करते रहेंगे तभी काम चल जाएगा। लंबा श्वास भरना है, लंबा छोड़ना है, जब भी मुद्रा में जाए आप, ठीक है। प्रयास कीजिए कि डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 मुद्राएं बता दी आपको, कुछ मैंने उपचार बताया, हालांकि बहुत सारा उपचार है, आप अगर निरंतर कर लेंगे और बहुत सारी मेडिसिन हैं उनको फॉलो कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। साइनस के लिए षडबिंदु तेल सबसे उत्तम सर्वोत्तम तेल रहता है, तो आपने 5 बूंद नासिका में रोज डालनी है। वैद्यनाथ का सबसे उत्तम होता है, वैद्यनाथ का ही आता है, किसी और का आता भी नहीं शायद, डाबर का मुझे नहीं पता, वैद्यनाथ का ही हम तो लिखते हैं, ठीक है। तो उसका प्रयोग कीजिएगा। और फ्रिज की बनी चीज़ें, फ्रिज की रखी चीज़ें बिल्कुल भी मत खाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। बस इतना कर लीजिए, काम हो जाएगा। ठंडा पानी व्हाटएवर जो भी है, एक शब्द में समझ लीजिए। तो साइनस की मैंने थोड़ी सी सूक्ष्म चीज़ें बताई। अब चलते हैं भैया की तरफ, शुगर की तरफ, ठीक है। तो शुगर में आपने क्या करना है, जो मुद्रा है वो मुद्रा जो अभी हमने लास्ट में बताई, वही मुद्रा शुगर के लिए प्रयोग होगी, सूर्य मुद्रा, ठीक है। इसमें हम नॉर्मली श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। एक मुद्रा हो गई जिसके बारे में बता दिया। दूसरी मुद्रा होती है अपान मुद्रा, ठीक है। अपान मुद्रा कैसे बनाएंगे, इन दोनों रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर की टिप को आपने जोड़ दिया और दोनों हाथ सीधे, ठीक है। आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है, और आप ऐसे भी रख सकते हो, दोनों तरह से रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी मुद्रा हो गई हम भैया, अपान मुद्रा, ठीक है। अपान मुद्रा शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है। अगला मुद्रा होती है प्राण मुद्रा, ठीक है। तो प्राण मुद्रा कैसे बनेगी, सूर्य मुद्रा, अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्राण मुद्रा, ठीक है। प्राण ऊर्जा को बढ़ाती है। कोई भी रोग शरीर के अंदर तब आता है जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने प्रारंभ हो जाता है। और स्लो कब होता है, जब हम आहार अपने शरीर के अनुरूप नहीं प्राप्त कर पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, वो
अलग 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 जाके एग्जिस्ट होना प्रारंभ हो जाता है, शरीर में विकृत रूप ले लेता है, तब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और इसलिए हमने क्या करना है, अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो करने के लिए केवल मुद्राओं से काम नहीं चलेगा, हमें अपने दिनचर्या पर भी, आहार पर भी पूर्ण ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये प्राण मुद्रा होगी भैया। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 मुद्रा मैंने बता दी आपको। सूर्य मुद्रा आपको खास तौर से बनानी है, ये मैं रोज नहीं बताऊंगा, इसलिए मैंने आज इकट्ठा मैंने बता दिया आपको। सूर्य मुद्रा, अपान मुद्रा और प्राण मुद्रा। मुद्राओं को देखने के लिए मैंने लगभग सारी मुद्राएं डाल रखी हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये मैं कम कम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मेमोरीज में फिट हो जाए। ठीक है, याद हो जाएंगे। पहले मैंने मुद्रा के बारे में बताना शुरू किया था तो इंटरेस्ट नहीं लिया था मैं। भैया बहुत मिक्स हो गए थे, बहुत सारी बताई थी आपने। अच्छा, हम बहुत डेली 3-4 होती थी तो सब मिक्स हो कोई बात नहीं, अब याद रहेगा ना। देखिए केवल हमारे मतलब की बताओ, आपकी मतलब की बता, यह चार्ट लगा दीजिए। यही मैं कहना चाहता हूँ, चार्ट लगा दीजिए। चलो जीता जागता चार्ट में हूँ, मैं आपको रोज बता रहा हूँ और मैं चार्ट की प्रयास करूंगा, चार्ट मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, आपकी मेमोरी से फिट हो। ठीक है, तो लिंग मुद्रा बताइए आज, बोलो। लिंग मुद्रा, सूर्य मुद्रा और तीसरी प्राण मुद्रा। ठीक है भैया, बताओ भैया कौन सी बनाई थी? पहले लिंग मुद्रा बताओ कैसे बनाई थी। ठीक बन रही है? ठीक है, मैं तो देख रहा हूँ आपकी फिंगर टच नहीं हो रही है भैया। हाँ, बस यही तो करना है, ये माइनर सी जो गलतियां हैं वो नहीं करनी। लिंग मुद्रा हो गई, कितने मिनट करना है भैया? 5-7 मिनट। ठीक है, चलो 7 मिनट कम से कम करनी है। ठीक है, दूसरी मुद्रा सूर्य मुद्रा। प्रयास कीजिए आपका जो अंगूठा है वो क्रॉस ना हो, ऐसा ना हो जाए, सीधा रखने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल पूरा अंगूठा आपके उंगली के ऊपर ही आए। ठीक है, ये ध्यान रखिए ताकि दबाव जो है वो पूरा हम ले पाए उस पर। ठीक है, ये सूर्य मुद्रा के बेनिफिट बहुत सारे हैं, मैं केवल एक ही चीज बताया मैंने, एक साइनस का और आज शुगर की बात हो रही है तो दोनों के लिए। लेकिन हाँ बताएं, बेनिफिट ही बता दीजिए। चलिए बेनिफिट इसके जो हैं, आपके जो सूर्य मुद्रा है फैट को रिड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा काम आती है। आपकी जो भोजन पचाने की क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करती है, जिसका नाम है सूर्य मुद्रा। लीवर के रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए होती है सूर्य मुद्रा। ठीक है, इतना याद रहेगा, ज्यादा बता दूंगा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ठीक है, सूर्य मुद्रा हो गई। और तीसरी बताई थी कैसे बनेगी भैया? कौन कौन सी फिंगर लग रही हैं? ओ गलत हो गई, ये वाली तो थी। अरे ऐसे बनी, अच्छा, बस मैं वहां देखा, मैंने यहाँ नहीं देखा भैया, ये ऑपोजिट हो गया। हाँ। ठीक है, अपान मुद्रा। देखिए सूर्य और यहां फिर अपान हो गया, और यहां से ये हटा लिया तो ये ऐसे गिटार में शिफ्टिंग होती है, ऐसे कॉर्ड चेंज होते हैं। अब भैया छोड़ दिया, अब सब चीजें आध्यात्म में चले गए, अब सब चीजें खत्म। हाँ, अरे नहीं, ये सब मैं एक्चुअल बताऊं, मैं ज़्यादा संगीत के पक्ष में हूँ नहीं, मैं ईमानदारी से बताऊँ। मुझे तो कथा में भी ये होते हैं ना, ये भजन वगैरह ही चलते हैं, फिर गलत मतलब चला जाता है उसका, बात ये है। इसलिए जो है जितना सिंपल रहोगे उतना बढ़िया रहोगे, मैं यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। खाने में शुगर में आपने मैंने बताया था कि जो आपका चना, ठीक है, चना आप पीस लीजिए और उसको 4 चम्मच कम से कम हर 2 घंटे में ले सकते हैं, वीकनेस बहुत है, हर 1 घंटे में ले सकते हैं। बेसन हो गया तो किसी का जो भी समझ लीजिए आप, बेसन नहीं लेना है लेकिन आपने लाना चना ही, ठीक है ना। बेसन नहीं खा पाएंगे आप पानी में घोल कर, यही बता दूंगा आपको। नहीं तो बेसन भी तो चना पिस के बनता है। अब भैया तो कैसे कैसे बनता है ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो आप इससे सबसे बढ़िया है चना लाइए, उसको पीसिए और वही खाइएगा, ठीक है। भुना होता है एक्चुअली में, ठीक है, बेसन कच्चे का बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए आपने भुना चना खाना, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं और औषधियाँ भी इतनी अच्छी हैं आयुर्वेद में कि अगर आप रेगुलर भूल जाइए कि खाना क्या है, मतलब कब तक खाना है,
ये भूल जाइए, ठीक है। और फिर आपका शुगर भी होना ठीक। गेहूं चावल आपने नहीं खाना होता है शुगर में। आलू गेहूं चावल ये 3 चीजें बिल्कुल मना कर देते हैं शुगर में। अगर ये चीजें आप खाते रहेंगे तो शुगर आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो कपालभाति हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम करेंगे आज, ठीक है। वो ऐसे करके वो बॉडी स्ट्रेचिंग वाली कराते हैं वो। कौन सी वाली बताएं ये जल्दी। सब ऐसे करते हैं। ठीक है, चलो पहले यही करा देते हैं। आज जल्दी शुरू, नहीं ठीक है। चलिए, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते रहिए, इसका बेनिफिट लेना है तो। और स्ट्रेचिंग पूरा करना चाहिए, ठीक है। नहीं, झटका मत दीजिए। जब बंद करेंगे तो हम श्वास भरेंगे, ठीक है। अप साइड हाफ, तो मैं तो कहता हूं कि घर के प्रत्येक सदस्य को कम से कम 15 दिन का सेशन योग का, यहाँ से आध्यात्म का ले लेना चाहिए। और जो पर्पस है, मुझे अगर आप थोड़ा सा क्लियर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहता है, मुझे आसानी हो जाती है और आपका भी लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। लंबी लंबी श्वासों के साथ कमर को सीधा रखिए, चेस्ट को ओपन करके रखिए। अप साइड, अंगूठा अंदर, कमर दर्द में तो आराम पड़ गया बिल्कुल। अच्छा। गर्दन में हो जाता है, पता नहीं कभी यार गलत है पोस्चर बैठने बैठने का। मैंने दिवाली की सफाई डाली है, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत देखी हो। मैंने ज़्यादा शॉर्ट में डाली हैं, कोई 1 मिनट, कोई 1.5 मिनट की है, कोई 2 मिनट की है, इससे ज़्यादा डाली नहीं। पूरे वर्ष भर का त्यौहार होता है। देखिए, हम सब, हमारे जितने भी सनातन में त्यौहार होते हैं, पर्व होते हैं, वो किसी ना किसी तथ्य से जुड़े होते हैं, ठीक है। और यही इसका आनंद है। बाकी आप कहीं और देख लीजिए, त्योहारों में, पर्वों में, वो प्रकृति से नहीं जुड़े हैं, जबकि हमारे सनातन धर्म में एक एक चीज प्रकृति से जुड़े त्योहार हैं। जो मौसम होता था सुबह के टाइम का, वो मौसम भी नहीं होता दीपावली के आसपास। बड़ा रात तो हम सो गए थे, पंखा नहीं चला रहे हैं हम, ठीक है, कुछ ओढ़ भी नहीं रहे हैं। भैया मच्छर नहीं लगता है क्या? ना, हमें नहीं। तो रात में लगभग 12:15 बजे चुहिया आई है और हमारी उंगली काट ली, और हम एकदम बड़बड़ा के उठे, देखे तो उंगली में खून निकल रहा है। फिर लाइट जला के सोना पड़ा। ये भैया, मैं इसके बारे में नहीं करूँगा। साक्षात उन्होंने दर्शन कर, ठीक है। मतलब कहना है गणेश जी आसपास ही थे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसा दूसरी बार हुआ मेरे साथ। तो एक बार तो 2 बार काटा था। हमारी दादी के काट जाती थी। हाँ, नहीं, एक पेशेंट हमारे पास आया था, तो वो बेचारी बुजुर्ग थी, वो ज़्यादा अपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाती थी, तो वो बेचारी हटा भी नहीं सकती थी, ये स्थिति थी उनकी। तो वो बेचारी काट लेती थी, पैरों की उंगलियां उनकी काटती थी, और वो बहुत रोती थी यहाँ पे जब आती थी। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, मुझे आई भी नहीं है काफ़ी टाइम से। इस तरह के भी लोग जो हैं वो दोनों लंबी लंबी सांसों के साथ रिवर्स। अब एलोवेरा ताज़ा लेना, ताज़ा ही काटना,
तभी ठीक रहेगा। एलोवेरा का काटने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, वैसे आपको शायद नहीं पता होगा। चेहरे पे भी लगाते हैं एलोवेरा? सब जगह ला सकते हैं, पूरे शरीर में कहीं लगा सकते हैं एलोवेरा, खा भी सकते हैं, आँखों में, नाक में, कहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बालों में एलोवेरा को अगर आपने प्रातःकाल यूज करना है तो सायंकालीन आप उसको काट लाइए। ठीक है, जहाँ से काटेंगे उसको उल्टा खड़ा करके रख दीजिए प्लेट में, उसका जो टॉक्सिन्स है वो सारा, टॉक्सिक जो चीज़ है वो सारी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और फिर आपने सवेरे उसको काट लेना है, छील लेना है, फिर खा लेना है। शाम को खाना है तो सवेरे काट लीजिए उसी को, और फिर वो शाम को आप खा सकते हैं। ये तरीका है। आपने पूछा नहीं लेकिन मुझे याद आ गया तो फिर मैंने बता दी। ठीक है, फ्रिज में रख के नहीं खाना है, ये याद रखना कि हमने फ्रिज में एक बार में बल्क में कर लिया, वो आपने नहीं करना है, ये याद रखिए। और एलोवेरा कोई भी खा सकता है। ठीक है, अमृत है, जैसे गिलोय अमृत है ऐसे एलोवेरा अमृत है, आपकी स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, बालों के लिए। ग्वारपाठ? हाँ, ग्वारपठा बोलते हैं। इंटरलॉक कर लीजिए। आज मुद्रा की बात की, अगर आपके दोनों हाथ खाली ना हो तो एक ही हाथ से मुद्रा बना सकते हैं, अगर एक हाथ खाली है। ठीक है, जैसे आपने हमें कई बार हवन में देखा होगा कि हम एक ही हाथ से मुद्रा बना, एक हाथ बिजी रहता है, एक हाथ से मुद्रा बना। दोनों हाथ गोदी में रख लीजिएगा और आवाज नाक के लीजिए। भैया बस एक ही बार घुमाइए, ज्यादा बार घुमाएंगे। ऊपर से आए, शोल्डर ड्रॉप करने हैं, नीचे झटका नहीं देना है। ठीक है, झटका देंगे ऊपर से छोड़ देंगे बस। दोनों हाथ के बाद पैर सामने की ओर कर लीजिए जल्दी से। लंबी श्वास भरते रहिए, बड़ा शून्य बनाते रहिए। रिवर्स। भैया सर्वाइकल कैंसर की वो आई है वैक्सीन, तो वो मस्ट चली जाएगी, मस्ट है लगवानी, तो लगवानी चाहिए या नहीं? वो सर्विकल कैंसर है, यूट्रस की बात हो रही है। हाँ जी, वो सर्वाइकल अलग, आपको बताया सर्विकल था, उसके बारे में पूरा समझाया था। मैं सभी प्रकार की, मतलब आजकल बच्चियों की भी लग रही है, 9 से 15 साल तक की लगाई है जूनियर, और 45 साल तक की लगाई है। हमारे बच्चों को कोई वैक्सीन नहीं लगी आज तक, वो तो लगवाई होंगी, वो जो बेसिक बहुत पहले जमाने एक भी नहीं लगाई है। वो भी नहीं, कोरोना की भी नहीं लगाई है। में। कोरोना तो बात की बात है, वो आज जो निरखती हूँ सारी नहीं लगाई। बचपन में भी नहीं, जैसे आप नहीं। लोग हैं कि वो यहाँ पे वो जो BCG वो पैदा होते थे। मैंने नहीं लगाई कोई सी भी नहीं, स्ट्रिक्टली मना कर दिया मैंने। और किसी प्रकार की पोलियो की नहीं दवा पिलवाई। अब तो शायद ये चलना बंद हो गया, चल रहा है, चल रहा है वो तो देखिए उससे वो तो लगते नजर नहीं आते हैं, जैसे जो पहले तो आ जाते थे घर पे, अब तो आते हैं। अब वो हर साल लगता है, हाँ, वो परपेचुअल ऑफिशियल है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो फिर से वापस आएगा। अच्छा, अच्छा। ये। अच्छा, अच्छा।
कितनी पहले कहते थे हैजा हो गया, कालरा हो गया, आप कल सुनने में आते हैं। अरे पहले गंदगी बहुत होती थी, पहले बीमारियां गंदगी की होती है, अब बीमारी हुई सेल। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हम लोगों को गवर्नमेंट के माध्यम से के डिसीज का जो रियल कॉज है वो कभी भी नहीं बताया जाता, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अभी जो मृत्यु हो रही हैं उसके बारे में ना मैं कुछ कह सकता ना आप कुछ कह सकते, लेकिन जानते सब, समझ में आया ना। तो ऐसे ही पोलियो का भी बहुत बड़ा प्रोपगंडा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना कहा जाए तो बढ़िया है। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर प्रोग्राम इरेडिकेट तो कर लिया, पोलियो केस नहीं आते हैं। नहीं, अब उसके रीजन दूसरे हैं, मैं पहले बोल चुका हूँ यहाँ से पोलियो के बारे में, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मैं ज़्यादा किसी के बारे में नेगेटिव बोलूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में सारा ये सब WHO का खेल है। ठीक है, पैसे का काम है। आप अपनी कोई अच्छी कंपनी, 4,000 की वैक्सीन है भैया, हाँ, प्राइवेट में 4,000 की। अरे तो डॉक्टर तो लेंगे ना। आपके पास गाय है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? गौमूत्र का सेवन कर लीजिए, किसी प्रकार की वैक्सीन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जीवन में, याद रखो। आप कौन कर पाएगा गौमूत्र का अपने आप से सेवन? तो ये है कि स्वामी जी ने आपके घर में पैक दे दिया, इससे ज़्यादा और क्या कर लोगे बताओ? वो भी नहीं ले पाओगे तो फिर क्या करेंगे? कहीं ना कहीं इन चीजों में हमें प्लास्टिक। अब आपके बिसौली में मैं कितने वर्षों से योग करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी भी लोगों को नहीं पता, जो मुझे जानते हैं वो भी नहीं पता लोगों को। और बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता कि मैं चिकित्सा भी करता हूँ, उनको ये नहीं पता। आपने प्रचार नहीं करा। क्या जरूरत है प्रचार? हमारे गुरुजी कहते हैं प्रचार वो करते हैं जिनको नहीं आता, ठीक है। और जो केवल आज हैं कल होंगे ही नहीं, ठीक है। आपको बढ़ना है आगे तो कोई प्रचार नहीं करना है किसी भी चीज़ का। वो तो ये ऑनलाइन जा रहा हूँ इसलिए, बाकी मैंने योग का भी कोई पम्पलेट मैंने इतने सारे बनवाए थे 2000, और आपको बता दूँ वो ऐसे ही मैंने वहीं रख ली जब गुरुजी ने बोला कि नहीं तो नहीं, मतलब नहीं, ठीक है ना। मानो तो किसी की बात तो मानो, ऐसा भी तो कोई व्यक्ति हो मानने वाला भी तो हो, है। विदेशों में बहुत लोकप्रिय हो गया है। हाँ, विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हो गया है वो योग तो। बहुत स्तर पे हो रहा है, बड़े स्तर पे हो रहा है, ठीक है। मतलब वो आपसे सीख के वहाँ तो बहुत उसका लाभ उठा रहे हैं वो लोग, ज्यादा बेटा लाभ। छुट्टी मत करना प्लीज, आ जाओ, छुट्टी नहीं होनी चाहिए आज। अरे क्या क्या हुआ तो वैसे नहीं है। मुझे दवाई करूँगी थोड़ी देर को, प्लीज। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा कर जाओ, जो इमरजेंसी है। अच्छा, इसका ऑप्शन भी कोई नहीं है। अरे साहब दोस्तों, भैया हम भी तो दवाइयाँ खा करके कर रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हमें लगता है काम वाले भी आने चाहिए। त्योहार में बड़ा दिक्कत होती है सभी के साथ ये एक्चुअली। ना ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। हाँ, ठीक बात है। हमने भैया इसीलिए तो हमारे आज एक भी नहीं है सर ईमानदारी से बता हमारे दूं। बड़े पहले नहीं दिखाते थे, नकली अब तो कंपनी बड़े नकली दिखा रहे हैं। अरे 4 दिन तो बर्तन अच्छे धोएंगे, 4 दिन तो पोंछा अच्छा लगाएंगे, 4 दिन झाड़ू अच्छे लगाएंगे। 4 दिन भी नहीं होते हैं वो। हाँ, और इतनी जल्दी झाड़ू लगती है आपको पता नहीं चलेगा कि झाड़ू कैसे लगे। पता नहीं है, हटा हटा के देते हैं। हाँ, नहीं सामान नहीं, और फिर आप कुछ दिनों बाद अगर देखोगे ना तो जिन्हें कहाँ से कूड़ा निकलेगा आपको, तो इसलिए डर लगता है कि कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, एक बेसिक जो डेली करने वाली है उनका एक सेट बना लें आके, पहले वो तो करिए सारी। यही जो अभी आप कहते थे कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा टाइम से आ जाइएगा तो ज़्यादा चीज़ें हो भी जाएंगी, ठीक है। हम आपको बता अपने आलस का आलम के हम आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सही बता रहे हैं आप। वास्तव में नहीं, ठीक बात। भैया, क्योंकि पूरे टाइम मतलब घर पे ज़्यादा रहे हैं ना, जैसे रूपाली की जॉब है तो घर पे मोस्टली टाइम स्पेंड करा है, तो थोड़ा नहीं भैया, बहुत टाइम से मेरे से लगातार कनेक्टेड थे कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने बजे बैच चल रहा है। हाँ, है? कुछ टाइम पहले हाँ, तो उस समय भैया मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा था, और अभी बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था। और तो ये है कि चलता रहता है, होता रहता है, क्योंकि मेरे क्लिनिक का काम और बहुत रहता है एक्चुअल में। मैं आपको बताऊँ, मैं फिर भी शेड्यूल में से टाइम निकाल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम नाड़ी शोधन करेंगे, ठीक है।
तो नाड़ी शोधन में हम होल्ड करेंगे। हमें भी 4 बार रोका था भैया, आप नहीं आए थे तो हम 3 ही बार, एक ही बार रोकेंगे। मतलब 4 बार हमने 4 काउंट किए थे ना, 4 नहीं करना, 1 1 1 बस। यानी लिया, होल्ड किया और छोड़ा। ठीक है, इतना ही करना है, इतना सिंपल रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं मतलब जैसे एक तरफ से लिया हाँ, तो दूसरी तरफ से छोड़ना, होल्ड कर लिया, चेंज कर लिया लेकिन होल्ड कर लिया, फिर छोड़ा, जैसे छोड़ा वैसे ले। ठीक है, चल। श्वास छोड़ने के बाद पेट की मांसपेशियों को स्क्वीज कर लीजिएगा, टाइट कर लीजिएगा। एक पॉज देने के बाद फिर इनहेल कीजिए। सांसों की माला पे सिमरों में शिवा,
दोनों हाथों को रब कर लीजिए। और आंखों पर लंबी गहरी सांस। शांति का अनुभव। मेरे अनुलोम विलोम 2-3 बार मतलब के बाद ज्यादा हो नहीं पाता, 3-4 बार। कोई बात नहीं, अभी समय जो लगेगा
एक जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो आपको करना ही पड़ेगा। वज्रासन में आ जाइए। हम्म हम्म दृष्टि सामने रखने का प्रयास कीजिएगा। शिन को आसन पे लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन आप नाक साफ करो कुछ ना निकले। ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन दांत साफ करो, जीभ साफ करो, कुछ ना निकले। आंख साफ करो, कान साफ करो कि कुछ ना निकले। रोज निकलेगा ही, ये ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि अरे हमें नोजी नहीं आ रही, हम क्यों साफ करें, क्यों छिनके हम। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मंडूक आसन का एक प्रथम अभ्यास। दूसरे अभ्यास में जाएंगे हम। तो अपने बाएं हथेली को पहले रखेंगे नाभि के ऊपर। मध्य भाग आपका हथेली का नाभि के ऊपर आएगा, दूसरा हाथ इसके ऊपर आएगा। ठीक है, ठीक है। और उसके ऊपर, और जब नीचे जाएंगे तो क्या करेंगे भैया, एक मिनट देखिए। तो ठीक है, इस तरह से मसाज करेंगे जितनी देर हम कर सकते हैं, 2 बार 4 बार। ठीक है। देखिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए मंडूक आसन बहुत अच्छा रहता है, ये भी बता दो। जिनको पाइल्स है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जिनकी स्प्लीन बढ़ी हुई है उनके लिए ये नहीं करना चाहिए। स्प्लीन जी, क्या चीज होती है? स्प्लीन एक ऑर्गन है, स्प्लीन। ठीक है, जो लीवर, आप ज़्यादा फैटी चीज़ें खाना प्रारंभ कर देते हैं, रात में जगना शुरू कर देते हैं, तो स्प्लीन जो है बढ़ जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है, और फिर आपके पेट में अंतहा मतलब बेइंतहा दर्द बना रहेगा। आप कुछ भी नहीं खा पाएंगे, पानी भी आपको पेट में लगेगा। ठीक है। राइट हैंड को नीचे प्लेस कीजिए, आप लेफ्ट हैंड को ऊपर रख लीजिए, और ये मसाज अपनी आप करते रहिए। और देखिए, मैंने शॉर्ट्स में भी इसका प्रयोग बताया, अगर आपको याद। झुकने के बाद नहीं हो पाती है मसाज। मंडूक आसन में ना झुकने के बाद नहीं हो पा रही है। झुकने के बाद तो करनी है और कब करनी है, नहीं हो पा रही है, हाथ नहीं मूव नहीं हो रहे। इतना इतना चलेंगे। देखो, इतना इतना बस, केवल ज़्यादा थोड़ी चलेंगे, इतना थोड़ी चलेंगे। नहीं मतलब पेट अंदर दबा होगा तो हाथ को मूव करने का प्रयास कीजिए। माइनर माइनर भैया हो रहा है, हाथ मूव हो रहे हैं। कहाँ हो पाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ, देखो पूछ। ये हाथ तो दब जाते हैं ना फिर हाइट से। अरे हाथ तो दब गए, लेकिन आपकी ये और ये तो अंदर टच है ना पेट पे। देखो, लगातार ये चलता रहेगा, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, पेट पे थोड़ी बहुत तो चर्बी होगी किसी की। किसी वजह से नहीं चलते। कोई बात नहीं, चल जाए। ठीक है, अगर आपके पेट पर चर्बी आ रही है तो मैं तो एक बात जानता हूँ कि आप जितनी जल्दी शाम का भोजन कर लेंगे उतना बढ़िया रहेगा।
प्रयास ये कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं होता क्या है हमारे साथ कि हम जब भोजन कर रहे होते हैं तो लगता है अभी अभी भूख अभी और रह गई है, थोड़ी सी एक रोटी और ले ले रहे हैं, एक रोटी और ले ले रहे हैं, थोड़े चावल भी ले ले रहे हैं, थोड़ी मिठाई भी ले ले रहे हैं, ये हो जाता है। समस्या कुछ नहीं है, आप बहुत करा जल्दी करा, लेकिन वो जब ये सोने का नंबर आता है तो वो तेजी से भूख लगने लगती है। नहीं, मैं आप फिर वही बता रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। सीधे बैठ जाइए और नौकासन करेंगे, ठीक है। दोनों के लिए होगा ये, आपके पैरों के लिए भी और शुगर के लिए भी। अच्छा, तो आप ये वाला ठीक है, आप नौकासन ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें बने रहेंगे। तो मैं कह रहा था आपने करना क्या है कि अगर आपकी 4 रोटी की भूख है तो आप 2 खाइए, ठीक है। और आपकी जो 2 रोटी खाई हुई है अब आप भूखे रह गए, लेकिन ये थोड़ी देर बाद आपको ये लगेगा कि हमारा पेट भर गया है, ठीक है। और आपको फिर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो दूध पी लीजिए आप, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि जितनी जल्दी भोजन कर लेंगे शाम का उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। कल 7 बजे आप अगर पेट्रोल पंप पर हैं, अपने आप शॉप पर हैं, व्यापार में कहीं हैं, जॉब है में हैं, तो वहीं मंगवा लीजिए, ठीक है। आपके घर के सबके यहाँ मैं समझता हूँ सर्वेंट हैं, आसानी से भोजन उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आप दुकान पर भी भोजन कर लीजिए। पहले यही होता था, टिफिन आ जाता था, खा लेते थे। अब क्या हो रहा है कि सब आएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, फ्रेश होएंगे, शावर लेंगे, उसके बाद चाय वाय पी लेंगे, उसके बाद कहीं जाकर सोचेंगे कि चलो अब कुछ खाया जाए। ये जो प्रोसेस है ना, जो पश्चिमी सभ्यता वाला, जो फिल्मी वाला, ये खतरनाक हो गया, ठीक है। ये मत करना है। आइए नौकासन कीजिए। पहले पिक्चर जो बनती थी उसमें बाल्टी से पैर धोते थे, पटली एक जिस पर बैठते थे आसन पर, पटली पर भोजन रखते थे, तब भोजन करते थे। तो पहले वो पिक्चराइजेशन किया जाता था, और अब जो चल रहा है वो थोड़ा ज़्यादा हाईफाई हो गया, ठीक है। तो जो देखते हैं हम वही करना प्रारंभ कर देते हैं, समस्या ये है। और गलत देख लिया, गलत होना प्रारंभ हो गया, ये आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। करवट लेकर उठेंगे, उठना होगा तो, ठीक है। तो नौका आसन, और आइए सीधे करवट लेकर बैठ उठ जाइए, लेफ्ट करवट लीजिए, देन उठ जाइए। कर्ण रोगान तक करेंगे, फिनिश करेंगे, ठीक है। जल्दी से भी कर्ण रोगान तक में आ जाइए। लंबी गहरी श्वास भरिए, कान में से कमर गर्दन सीधी रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कीजिएगा, दृष्टि एक बिंदु पर टिका के रखिए। पलकें आप झपका सकते हैं, ठीक है, बीच में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये उसी बिंदु पर टिका के रखिए। आपकी जो गाड़ी है, बाइक या कार, महीने में 2 महीने में जाती होगी सर्विस के लिए, 3 महीने में 6 महीने, लेकिन आपको अपनी जो शरीर रूपी गाड़ी है ये आपको रोज साफ करनी पड़ती है। इन दोनों में इतना डिफरेंस है। आप सोचोगे कि जैसे आप वहाँ हो आए पतंजलि जैसे और हम अपने सारा उपचार कराए, वो नहीं, वो आप कराओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कल कुंजल क्रिया बता रहा था, 15 दिन में एक बार करा लीजिए, लेकिन जो नॉर्मल क्लीनिंग है हमें वो रोज करनी पड़ेगी, कोई और करने नहीं आएगा, ठीक है। आइए शांति पाठ कर लेते हैं। सत्र के समय
शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्ति आपः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। ये कल आएंगे फिर उसके बाद फिर कल तो क्या नाम है धनतेरस है, ठीक है। कल लास्ट आएंगे उसके बाद फिर आपको देख लीजिए आपको जैसा समय मिलता है। दिवाली के मॉर्निंग में, इसमें लगता है मुझे दिवाली के मॉर्निंग में आ सकते हैं आप, मैं देख लेता हूँ, ये ठीक। हमारे यहाँ पूजा होती है सुबह में ना। छोटी दिवाली भी तो नहीं होगी? छोटी दिवाली तो फिर महिलाओं को धनतेरस को बहुत रात को कामदार सोते हैं ना देर से। अच्छा हाँ, मतलब कल रात को देर से सोएंगे, 1 बज हाँ। जाएगा, 2 बज जाएगा। तो फिर कोई बात नहीं, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं मतलब है। मेरे को उठने में दिक्कत नहीं आएगी, मैं उसको कैसे उठाऊंगी फिर वो रात में लेट सोएगा तो। ये वाला बताएं। देख लीजिए अंजलि बहन जी अगर आ जाए साथ में तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चले कोई बात नहीं, जैसा भी लगता है। कल तो आ रहे हैं ना फिलहाल तो, हाँ, कल आएंगे। ठीक है। ओम जी। तो जो लोग अभी हमसे कनेक्टेड हैं वो अभी जो हम दिवाली की सफाई डाली है वो देख लीजिएगा। साथ में हम आज धनतेरस पर क्या विधि से पूजा की जाएगी, क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक है, बहुत सूक्ष्मता से बताएंगे। उनको ज़रूर आप एक बार देख लीजिएगा। जो आश्रम का जो चैनल है वैद्य विशाल जौहरी के नाम से ही है, इस पर ओम नमः शिवाय गुरु जी। शुभम भव मंगलम हम कल्याणम भव। ठीक है, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें। आपके घर में कभी अर्थ की कमी ना हो, कोई रोग ना हो, कोई शोक ना हो, कोई दोष ना हो। और इसी के साथ हम आपसे सायंकालीन, आप रीना दास जी संध्या बंदन में अवश्य हमारे साथ जुड़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। और अभी हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम। अच्छा